डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में शहरियार की गज़ल नंबर 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन डियर स्टूडेंट्स। ज़ख्मों को रफू कर ले दिलशाद करे फिर से, ज़ख्मों को रफू कर ले दिलशाद करे फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करे फिर से। शायर इस शेर में जो माजी की तलखियाँ, जो माजी में उसे लगे ज़ख्म, शायर इनको भुला देना चाहता है। शायर एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं जो ज़ख्म लगे हैं, जो ठोकरें लगी है, जो मसाइब व मुश्किलात का सामना माजी पास्ट में हमें रहा है, हमें इसको अब दिल से निकाल देना चाहिए, भुला देना चाहिए और ज़िंदगी का, इस जीवन का, लाइफ का जो नए सिरे से हमने आगाज़ करना है। जो पीछे बीत गया सो बीत गया, जो पीछे वाक़ा हुआ उसे वाक़ा होने दो। अब उसे हमने दिल से निकालना है और नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना है और हमने एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। इसलिए शायर कहते हैं, खुद ही इसका जवाब देते हैं, हमने अब ख्वाबों की दुनिया में बसना है। हकीकत की दुनिया को, रियलिटी की दुनिया को छोड़ देना है। बजाय इसके हमने ख्वाबों की दुनिया को, फैंटेसी और इमेजिनेशन की दुनिया को हमने वही जाना और वही बसना है। इससे हमें खुशी, इससे हमें ताजगी, इससे हमें इंबसात, फरहत हासिल होगी। लिहाजा हमने माजी में जो तलखियाँ देखी है, शायर इनसे दूर होना चाहता है। शायर इनको दिल से निकालना चाहता है और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो नए सिरे से करना चाहता है। मुद्दत हुई है जीने का एहसास नहीं होता, मुद्दत हुई है जीने का एहसास नहीं होता, दिल उनसे तकाजा कर बेदाद करे फिर से। शायर कहते हैं मुद्दत गुजरी है, अरसे दराज बीत चुका है कि हमें जीने की, इस जीवन की हलावत नहीं हासिल हो रही है। जीने का जो मज़ा है वो हमसे रूठ गया है, वो हमसे दूर चला गया है। लेकिन शायर कहते हैं इस जीवन में, लाइफ और ज़िंदगी में वो हलावत, वो मज़ा दोबारा पैदा हो सकता है, लेकिन इसका रास्ता वो खुद ही बता देते हैं। इसको वो कहते हैं दिल उनसे तकाजा कर, यानी जीवन में दोबारा मज़ा पैदा करने महबूब पर जुल्म करना है, महबूब को सताना है, परेशान, इरिटेट करना है, ताकि वो हम पर वहाँ से जवाब दे, वो हम पर वार करे, वो हम पर मसाइबे ढाए, मुश्किलें ढाए, वो हमें सख्ती करे। लिहाजा शायर को इन्हीं सख्ती में यहाँ जीवन की हलावत हासिल हो जाएगी, मज़ा हासिल हो जाएगा। लिहाजा गो कि शायर के जीवन में मज़ा नहीं है। इसकी वजह खुद ही बताते हैं कि जो महबूब है उसने जफाओं का जो सिलसिला है, मसाइबों और सख्तियों का जो सिलसिला है, तकलीफ़ों का जो वो सिलसिला था वो ख़त्म उसने किया है, वो उसने मुनक़ता कर दिया है, बंद कर दिया है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमें अब जीवन का वो मज़ा ही चला गया है, वो हमसे दूर भाग गया है। इसलिए शायर कहते हैं मुजरिम के कटहरे में फिर हमको खड़ा कर दो। शायर महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं, ए मेरे महबूब, आप हम पर एक केस दायर करो और मैं मुजरिम के कटहरे में आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, ताकि मुलाकात किसी न किसी बहाने से हो जाए, किसी न किसी तरह से आपसे रिश्ता जो है वो बना रहे, वो बनता रहे। मैं आपसे किसी न किसी तरह जो है वो जुड़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मुलाकी होना चाहता हूँ। लिहाजा मुझे दूर मत करिए, इसलिए मुजरिम के कटहरे में हमको खड़ा कर दो। आप दोबारा पुराने ही तरीके से दोबारा, क्योंकि फिर से लफ्ज़ आया है, इसी मुजरिम के कटहरे में, कोर्ट में हमें ले जाइए, थाने में हमें ले जाइए, वहाँ आप फरियाद करें जो कुछ मैं कर रहा हूँ। लिहाजा मैं जवाब दूँ, आप सवाल करें, आप सवाल करें, मैं जवाब दूँ। लिहाजा इस सिलसिला शायर इसको दोबारा कायम करवाना चाहता है, क्योंकि शायर को पता हो रस्म कोहन ताज़ा फरियाद करे फिर से। शायर कहता है वो रस्म कोहन यानी पुरानी रस्म वो ताज़ा हो जाए, जिस तरह आप पुराने ज़माने में मुझसे कर रहे थे, इस ज़माने में मुझ पर वही बीतने की कोशिश आप
اگر کریں گے مجھ پر وہی بیتے تو اچھی بات ہے، میں وہاں سے آپ کے پیر پکڑوں، آپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کروں، میں آپ سے وہاں فریاد کروں تاکہ مجھے وہاں مزہ آ جائے، تاکہ وہاں مجھے آپ سے کسی نہ کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ جیسے غالب نے قطع نہ کیجیے تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ آپ ہم سے تعلق مت کاٹیے، رشتہ مت کاٹیے، ریلیشن مت کاٹیے۔ جب آپ کو میرے ساتھ کوئی وابستگی نہیں، برابردی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے میرے ساتھ دشمنی رکھنی ہے۔ میں تب بھی مانوں گا کہ میرے ساتھ کسی نہ کسی طرح بھلے یا برے طریقے سے ہی میرے ساتھ جو ہے وہ آپ کا رشتہ وہ بالکل بن گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔